मेरा नाम नरेश है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने अपने घर वालों को कहा था कि जब तक अच्छी नौकरी नहीं करती, शादी नहीं करूँगा। मैं बैंक के लिए तैयारी कर रहा था, जिसमें काफ़ी समय लग गया। इस कारण मेरी उम्र 32 साल की हो गई, लेकिन मेरी नौकरी अच्छी लग गई थी। अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ ना कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में 1 साल और बीत गया। मेरी मम्मी और पिताजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे, लेकिन फिर एक दिन उसकी कोशिश रंग लाई। काफ़ी दिनों बाद तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया जो घर वालों को जमा था। वो घर वाले गांव के थे और हम गरीब थे। घर वालों ने मुझे इस लड़के की तस्वीर दिखाई। अच्छी थी। मैं कहीं और शहर में नौकरी करता था। मम्मी और पापा ने लड़के को उसके शहर जाकर देखा था। मुझे भी कहा था, लेकिन मैं नहीं आ पाया। मम्मी को लड़की पसंद आ गई थी। मम्मी ने कहा कि अब बस शादी जल्दी से करना है। शादी का ऐसा योग बन रहा था, या तो शादी 15 दिन हो या फिर 2 साल बाद, लेकिन अब शादी को टाला नहीं जा सकता था। इसलिए शादी 15 दिन में होना ही तय हो गया था। इतनी कम समय में अब मेरा लड़की देखना जाना हो ही नहीं सका, इसलिए मैं अब शादी के लिए ही छुट्टियां लेकर आ गया। मैं शादी के 5 दिन पहले ही आ गया। शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत जल्द मैं सब तैयारियां पूरी करनी पड़ी और फिर शादी का एक समय आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वाले के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबके चेहरे देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। मुझे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? पापा ने बोला, सब ठीक है। शादी गांव की फेरों के समय भी लड़की ने अपना मुंह घूंघट से ढाका हुआ था। शादी के बाद विदाई होकर हम लोग अपने अपने घर आ गए। घर आने से मेरी पूरी सुहागरात से पहले ही मेरी मम्मी और पापा मुझे अकेले में ले जाकर कुछ ऐसा बात बताने जो मैंने पहले नहीं सुना। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिन तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखना। मैंने बोला, ये क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे, क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा से ज़्यादा जोर देने के बाद मुझे मानना ही पड़ा। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा भी दिया। कहा कि इसे बांध कर ही कमरे में जाना, गलती से इसे खोलना नहीं। मेरे मन में कोई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे इस बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा भी डर, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद किया और मेरी पत्नी सेज पर मुंह ढाके पहले से ही बैठी थी। मैंने अपना काला कपड़ा अपनी आँख पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा था, आपको मम्मी पापा के सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा है? वो बोली, हाँ, मुझे भी उन्होंने कहा है और हम उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है। 15 दिन तक मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीट करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसको हाथों को अपने हाथ में लिए। बहुत ही कोमल थे। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत बातें की। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। जिस दिन भी इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ता था, वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता भी नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दिन दिन निकलते रहे और मेरा प्यार
बढ़ता गया। आखिर 15 दिन हो गए। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, कुछ पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना है। तो उन्होंने कहा। उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया था। वो लोग बोले नहीं, कुछ नहीं। मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या कुछ बात है, आप इस तरह से क्यों लग रहे हैं। वो बोले कुछ नहीं। उस रात में कमरे में गया। अब मेरे हाथ में काला कपड़ा नहीं था। मेरी आज पत्नी भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। मैंने जाते ही उसे कहा कि आज यह घूंघट क्यों। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि मैं आप आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोलो पूछो। वो बोली आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैंने बोला कि 15 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला। उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचे कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो आपने सोचा भी नहीं था। तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं। मुझे उसकी यह सब बातें समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि तुम यह क्या कह रही हो। मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम मेरी पत्नी हो। वो चुप हो गई। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा कौन हो तुम, कौन। वो बोली मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं, मैं वही हूँ आपकी पत्नी। मैंने आवाज़ लगाकर अपने मम्मी और पापा को बुलाया। मेरी आवाज़ सुनकर वो कमरे में आए। मैंने बोला अच्छा, तो यह सब नाटक आपने इसलिए किया। यह लड़की कौन है। आपने मुझे तस्वीर तो किसी और की दिखाई थी। उनके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी माँ बोली बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे। बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले ही वो घर से चली गई। वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। यह लोग फिर शादी से मना करने लगे, लेकिन हमने इसके पिता पर दबाव डाला था, धमकाया था। पहचान बताई तो उन्होंने दबाव में उसकी 2 साल छोटी बहन से तेरी शादी करवा दी। हम तुझे बताने तो हमें ऐसा नहीं करने देता। सच जानकर तू कभी शादी नहीं करता, इसलिए तुझसे छिपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन वाला नाटक किया ताकि बाद में तू इसे छोड़ नहीं सके। उसकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया। आपने मुझे भी झूठ बोला। आपको शर्म नहीं आई। आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए ही किया है। मैंने कहा यह आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप बरी हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर चला गया, लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा और मुझे उसकी आवाज़ से भी प्यार हो गया था। मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस आया। मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घरवाले से माफ़ी मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम मुझसे प्यार करती हो। वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे। तभी अपने आप रास्ते बनते गए। उसकी इन्हीं बातों पर भी उसे और ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ। अब मेरा फर्ज है कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ ला के दूँ।
तो दोस्तों कैसी लगी है हमारी इस कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नया वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचता जाए। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा धन्यवाद।